मैं तुम्हें एक वियर्ड बात बताती हूँ साइलेंस के बारे में, वो भी इस डिजिटल जमाने में। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ लगभग सब कुछ शेयर होता है, बर्थडेज, कॉफी कप, सनसेट्स, लाफ्टर्स, टीयर्स एंड इवन पेन, बट जस्ट विद अ फिल्टर। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इनविजिबल रहते हैं। वो साइलेंटली स्क्रॉल करते हैं और डीपली ऑब्जर्व करते हैं, पर खुद कभी या बहुत ही कम कुछ पोस्ट करते हैं। मे बी यू नो समवन लाइक दैट, और मे बी यू आर दैट समवन। और यही क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, क्यों कोई चाहेगा चुप रहना जब दुनिया चिल्ला चिल्ला के अटेंशन मांग रही है। इट्स इजी टू अज्यूम कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वो शाय या इंट्रोवर्टेड होते हैं, बट ये आधा सच है। सरफेस के नीचे एक पूरी साइकोलॉजी छुपी है जो ह्यूमैनिटी, सेल्फ परसेप्शन और एक रिबेलियन के बारे में बहुत कुछ कहती है। कुछ लोगों के लिए साइलेंस खालीपन नहीं होता, वो एक कंट्रोल होता है और एक पावर होती है डिसाइड करने की दुनिया क्या जानना चाहती है तुम्हारे बारे में। वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, सोशल मीडिया ने धीरे धीरे हमारे एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन कर दिया है। ये डिस्प्ले को रिवॉर्ड करता है और नॉइस को प्रेस करता है। फिर भी वो लोग जो शैडोज में रहते हैं यूजुअली वही सबसे ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं बिना इंटरप्ट किए, सोच कर रिएक्ट करते हैं और जज करने से पहले एनालाइज करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड समथिंग रियली फैसिनेटिंग। जो लोग बार बार पोस्ट नहीं करते उनमें सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल इंडिपेंडेंस ज्यादा होता है। वो सोशल कंपैरिजन और वैलिडेशन से कम अफेक्टेड होते हैं। एक तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर रहे होते, पर वो उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस डिजिटल एज में जहाँ हर चीज एक परफॉर्मेंस बन गई है, ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि हम जो पोस्ट करते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, वो एक आइडेंटिटी क्राफ्टिंग होता है। हर कैप्शन, हर फोटो, हर अपडेट सेज कि दिस इज मी, डू यू लाइक इट। लेकिन जब तुम पोस्ट करना बंद कर देते हो कुछ बदल जाता है। तुम अपनी वैल्यू को डिजिटल अप्रोच से अलग करना शुरू कर देते हो, कैप्शंस में सोचना बंद कर देते हो और फिर मूवमेंट्स को अपने लिए जीना शुरू कर देते हो, और लेंस के लिए नहीं। यही होती है उन लोगों की साइलेंस के पीछे की साइकोलॉजी। वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ स्टेज्ड है। दे डोंट हेट सोशल मीडिया, दे जस्ट कांट सीम टू फाइंड देमसेल्व्स इन इट। ये एंटी टेक्नोलॉजी होना नहीं है, ये बस अपनी लाइफ को हाइलाइट्स तक लिमिटेड करने से बचने की कोशिश है। क्योंकि जब तुम देखते हो कि परसेप्शन कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है, तब तुम उन चीजों की वैल्यू समझते हो जो पोस्ट नहीं की जा सकती, जैसे साइलेंस, डेप्थ, इम्परफेक्शन एंड ट्रुथ। कई लोगों के लिए पोस्ट न करने का डिसीजन एक इमोशनल बर्नआउट के बाद आता है। अभी वो सब शेयर करते थे, पर एक दिन लगा अब ये सब रियल नहीं है। हर सुंदर चीज शेयर करने के बाद उन्हें फील हुआ कि अब उससे भी ज्यादा सुंदर चीज दिखाना पड़ेगा, और वो जी नहीं रहे थे बल्कि वो परफॉर्म कर रहे थे। और फिर वो चुपचाप चले गए, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस फीड से धीरे धीरे गायब हो गए। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, पोस्ट ना करने का मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं करते। वो लोग अक्सर बहुत ज्यादा फील करते हैं, प्रेजेंस के लिए, मीनिंग के लिए और उस चीज से बचने के लिए जो उनको सीक्रेट बनाती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप। जब कोई मूवमेंट, कोई मेमोरी, कोई फीलिंग पूरी तरह तुम्हारा लगता है, पर जब तुम उसे पोस्ट कर देते हो तो वो थोड़ा कम तुम्हारा रह जाता है। वो एक शेयर प्रॉपर्टी बन जाता है, जजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और कभी कभी मजाक के लिए। इसीलिए जो लोग पोस्ट नहीं करते वो अपनी जिंदगी के ओनरशिप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो अपने मूवमेंट्स को अनटचेबल, प्राइवेट और प्योर रखते हैं। और शायद ये सैडनेस नहीं है, ये क्वाइट फ्रीडम है। सोच के देखो, आखिरी बार तुमने कब कुछ मीनिंगफुल किया था बिना उसे शेयर करने के अर्ज के? कब तुम हंसे, रो या कुछ अचीव किया और उसे तुरंत पोस्ट करने का सोचा भी नहीं? वो रिफ्लेक्स, वो जरूरत नेचुरल नहीं है, वो एक कंडीशनिंग है, एक डेकेड के लाइक्स, शेयर्स और डोपामाइन लूप्स का रिजल्ट। और जब कोई इस लूप से बाहर निकलता है वो एक रेबेलियन जैसा लगता है, पर एक्चुअल में वो हीलिंग होती है। वो फिर से खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। कुकिंग बिना फोटो खींचे, ट्रैवल बिना टैग किए, फील करना बिना एक्सप्लेन किए, और उस स्पेस में कुछ जागता है, एक सेल्फ अवेयरनेस जो ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन सब लोग साइलेंस में पीस नहीं ढूंढ रहे होते। कुछ लोग डर के कारण भी चुप रहते हैं, जजमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग का डर। सोशल मीडिया ने एक सटल एंजाइटी बढ़ा दी है, सेल्फ प्रेजेंटेशनल प्रेशर की। मतलब वो फीलिंग कि कोई हमेशा हमें देख रहा है, चाहे कोई देख भी रहा हो या नहीं। बट ये एक टायरिंग प्रोसेस होता है। वो सोचते हैं कहीं गलत समझ गया तो, कहीं इग्नोर कर दिया तो, और फिर वो पीछे हट जाते हैं, कनेक्शन से नहीं पर उसके कॉस्ट से। वो चाहते हैं देखे जाना, पर सच में ना कि बस सुपरफिशियल तरीके से। इस साइलेंस के पीछे एक फिलॉसफी छुपी है। जहाँ दुनिया कहती है मुझे देखो, वहाँ ये लोग कहते हैं मैं तुम्हारे परसेप्शन के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता हूँ।
वो दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करते हैं, हंसते हैं और कभी कभी उनका पेन भी फील करते हैं, पर खुद बहुत कम प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर चीज दुनिया के दिखाने के लायक नहीं होती। लाइफ के सबसे डीप मोमेंट्स होते हैं ग्रोथ, ग्रीफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये यूजुअली साइलेंट, अनसीन और अनपोस्टेड होते हैं। और जब तुम उन प्राइवेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, तुम्हें समझ आता है कि अनसीन होना, इनसिग्निफिकेंट होना नहीं होता। वही जगह है जहाँ आइडेंटिटी बनती है, परफॉर्म नहीं होती। यही है एक पैराडॉक्स। सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करने के लिए बना था, पर ये यूजुअली और ज्यादा अकेला बना देता है। जब तुम पोस्ट करना बंद कर देते हो, तुम डिजिटल क्लोजनेस के पीछे भागना बंद कर देते हो और रियल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हो। तुम नोटिस करते हो कि कौन बिना अपडेट्स के तुम्हें याद रखता है, कौन तुम्हारे बिना रिमाइंडर्स के पूछता है कि तू कैसा है। और ऐसे कनेक्शंस रॉ, अनब्रॉडकास्टेड और ज्यादा डीप एंड ऑनेस्ट लगते हैं। वो लोग जो पोस्ट नहीं करते वो इसी स्पेस से जीते हैं। उन्हें रिश्तों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। वो अनशेयर्ड मोमेंट्स में सुकून पाते हैं। ये आइडेंटिटी सिक्योरिटी भी है, ये जाना कि तुम कौन हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जब तुम अपनी कंपनी में कंफर्ट फील करते हो, तुम्हें ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। और ये एरोगेंस नहीं है, ये पीस है। और आयरनी ये है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते, उनके पास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। बस वो उन्हें टेबल पर बैठकर बताते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं। उनके लिए सच्चा कनेक्शन कमेंट्स और लाइक्स नहीं, बल्कि बात करने के तरीके में है और उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स में है, जो किसी विटनेस को नहीं मांगती। वो लोग दुनिया अपने अंदर लेकर चलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और चुपचाप जीते हैं। उन्हें दुनिया से तालियां नहीं चाहिए, बस जिंदगी जीने की फुर्सत चाहिए। और शायद इस दुनिया में जो हर वक्त देखो मुझे कह रहा है, उनका साइलेंस एक फ्लॉ नहीं, एक मिरर है, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर। हर मीनिंगफुल चीज शेयर करना जरूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे ह्यूमन चीज यही होती है कि कुछ अपने पास रखें। जब कोई लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूर रहता है, तो वो दुनिया को अलग तरीके से देखने लगता है। रंग और गहरे लगते हैं, वक्त धीरे चलता है और बातें गहरी लगती हैं। जैसे नॉइज से दूर जाते ही सब असली लगने लगता है। क्योंकि जब तुम परफॉर्म करना छोड़ देते हो, तब तुम जीना शुरू कर देते हो। कोई एंगल, कोई लाइटिंग, कोई कैप्शन नहीं, बस तुम हो अलाइव एंड प्रेजेंट। और ये कुछ ऐसा है जो सोशल मीडिया मुश्किल से ही करने देता है। इन सब के पीछे एक साइकोलॉजी है, विच इज डोपामाइन। जब तुम कुछ पोस्ट करते हो और लाइक्स मिलते हैं, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, एक केमिकल रिवॉर्ड। और धीरे धीरे तुम वैलिडेशन के एडिक्ट बन जाते हो। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस शेयरेबल बनने लगते हैं और रियल नहीं। लेकिन जो इस लूप से बाहर निकलता है, वो डिसइंटरेस्टेड नहीं होता, वो डिसिप्लिन्ड होता है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब उसका जॉय और वर्थ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और जब तुम्हें यू आर इनफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम वाकई इनफ हो जाते हो। स्टडीज कहते हैं जो लोग सोशल मीडिया से लंबी छुट्टी लेते हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन में नोटिसेबल ग्रोथ देखते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली मिरर नहीं होता, तब वो सॉलिड और रियल हो जाता है। तुम अपनी जिंदगी एडिट करना छोड़ देते हो और उसे पूरी मेसी और ब्यूटीफुल तरीके से जीने लगते हो। और शायद यही असली रेबेलियन है, एक ऐसी दुनिया में पूरा रहना जो फ्रैगमेंट्स को रिवॉर्ड करती है। लेकिन साइलेंस हमेशा सेरेनिटी नहीं होती, कभी कभी वो एग्जॉशन छुपाता है। सोशल मीडिया पहले लोगों को कनेक्ट करने का जरिया था, अब कई लोगों के लिए सिर्फ एक बर्डन बन गया है। दूसरों के हाईलाइट रील्स देखते देखते अपनी लाइफ बिहाइंड द सीन्स लगने लगती है। और फिर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, नफरत से नहीं, सेल्फ प्रिजर्वेशन से। उन्हें समझ आ जाता है कि वो दुनिया को परफॉर्मेंस नहीं देते, वो किसी को प्रूफ नहीं करते कि वो खुश है। और यही है हमारी जनरेशन का क्वाइट ट्रुथ। हमने विजिबिलिटी को वैल्यू समझ लिया है। लोग सोचते हैं कि अगर लोग नहीं देख रहे तो तुम मैटर नहीं करते, पर असल में रियल मीनिंग को किसी विटनेस की जरूरत नहीं होती। जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल मोमेंट्स हैं तुम्हारा ग्रोथ, हार्ट ब्रेक्स, स्मॉल विक्ट्रीज, और वो सब फीड पे नहीं आते, वो मेमोरी में रहते हैं, ना कि मीडिया में। और शायद वही लोग जो पोस्ट नहीं करते, ये सबसे अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके लिए प्राइवेसी लोनलीनेस नहीं है, बल्कि खुद से अपनी इंटीमेसी है। जब तुम ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देते हो, तुम अपनी आवाज फिर से सुनने लगते हो और अपने अंदर के खोए हुए फ्रैगमेंट से मिलने लगते हो। और एक ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है, नॉट विड्रॉल बट होम कमिंग। कुछ मोमेंट्स डाउट के लिए भी होते हैं। साइलेंस से डर लगता है कि कहीं पीछे तो नहीं रह गए। पर टाइम के साथ तुम देखते हो कि तुम्हारा वर्थ तब भी वही था, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और शायद यही होता है रियल कॉन्फिडेंस, जो बोलता नहीं पर सब कुछ महसूस कराता है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा शेप करता है, वो कभी फीड तक नहीं पहुंचता। और यही है वो लोगों का सीक्रेट जो पोस्ट नहीं करते। उनके लिए साइलेंस वीकनेस नहीं, एक मिरर है जो हमें याद दिलाता है कि हम परफॉर्मेंस नहीं, इंसान हैं। और ये लोग हर क्वाइट, अनफिल्टर्ड, ब्यूटीफुली इनविजिबल डेज हमें वही याद दिलाते रहते हैं।